रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसूर। तुलसी वृक्ष न जानिए काय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। गौ माता की गणेश भगवान की सन्यासी बाबा की बागेश्वर बालाजी की पूज्यपाद श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की पूज्यपाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की सब संतन की विराजमान सभी महापुरुषों की पूज्यपाद श्री जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की यहाँ विराजमान सभी भक्तों की आप सबके माता पिता की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरु महाराज की सत्य सनातन धर्म की इस यज्ञ आयोजन करवाने वालों की सहयोग करने वालों की और विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते हरा 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 हरा। साधु जी ओ साधु जी सीताराम खूब गड़े आ रहे हुई है। अब क्या बताइए हमारी जैसी दुर्दशा है सो हमें जाने। एक तो धाम पर आज यज्ञ पूर्ण हुई तो थोड़ा नहीं 1.5-2 घंटा वहां लेट हो गए। 1 बजे वहां चलना था 2-2:30 बजे वहां से निकल पाए। फिर रास्ता भर अरे राम 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 फूलन ही फूलन में कोनो आदमी अगर हमसे जबरदस्त ना होए तो फूलन ही फूलन में टपक जाए। आओ आओ तो भगवान की कृपा है कि हम साग कुशल गड़ा कूटा आ गए। तो रास्ता में आप सुन के चौंक गए हो। हम हटा नहीं गए दमोही नहीं गए बड़ा मलहरा नहीं गए जंगल के रास्ते से आए। बिजावर जटाशंकर होते भय फिर भी मड़िया दो छोटे छोटे गांव में भगवान जाने कैसे पता लग गो। अचानक जंगल में हो गाड़ी डाली कि भाई यहां से जल्दी पहुंचे भी। तो जितने भी पूरे रास्ते भर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सुनेंगे हम दोनों हाथ जोड़कर पूरे यहाँ सागर में गड़ाकोटा में जो गड़ाकोटा में आज आए थे हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि हम समय पर नहीं पहुंच पाया। अब अंग्रेजी में सॉरी बोले नहीं दोबारा अब जब भी आ भी हम समय पे आते ऐसो बचन दे। हाँ हाँ अब एक बार आओ चाहिए और टाइम पे आओ चाहिए बहुत हूं जल्दी जो है दीपू हमारे दीपू जी कह रहे गुरु जी कब अभी हम बहुत हूं जल्दी आ भी। तो हम जो है पुनः बार बार आप सबको खूब कष्ट हुआ। सुबह को बैठो 2 बजे को बिना लोचाई खाएं हम मान लो बहू के पहले 12 बजे को बैठो तक कोल्लई पगला है ते तो हमें आधा घंटा आउट में तो ते भीतर ही लग गए होते गेट पे छेंक लो हमें बोले हम नहीं जाते। जो संग थे पुलिस वाले बेचारे चश्मा से लगाए थे एक जने पसीना आ गया उन्हें। हमने कहा इनकी तो बुरी स्थिति भई जा। हमने सारथी पे भैया कैसे भी ले चलो मन चलो एक बार तो ले चलो लेकिन आ गए। ये संतों की कृपा है। देखो किसी का भाव का अनादर भी नहीं कर सकते। जो रास्ते में है वो भी आप ही के जैसे हैं। हमारा ना तो कोई शत्रु है ना कोई प्रेमी है तो सब बागेश्वर बालाजी के। हमें लगने लगता कि वो अपना काम छोड़कर अगर द्वार पर खड़ा है हम 1 मिनट सीताराम ना करें तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। इस कारण से जो है हमें लगा 8 बज गए होंगे 8 बजे आ पाए तो अपने मोबाइल से सब जने जो है हमारी क्षमा पहुंचा दियो सब लोग। आप सब पर खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे ऐसा आशीर्वाद है।
खूब जुग जुग जियो, सब अलाय बलाय सन्यासी बाबा के चरणों में बंध जावे। बोलो बागेश्वर धाम की। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूछो कैसे? शायद दिन में आउते सो इतनों बैठ भी ना मिलते। कैसे हमें जाने दिल्ली 7 बजे हमारी चील गाड़ी पे पहुंचना, तो भोपाल तो उड़ाई गई चील गाड़ी। आओ अब गाड़ियों से भी दिल्ली पहुंचना, सुबह कथा है वहां। विचित्र स्थिति है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता। बालाजी जो भी करवाते सब अच्छे के लिए ही करवाते हैं। एक बात जिंदगी में आप सुन रहे हैं, जिन महापुरुष की पावन उपस्थिति में, जिन संत की कृपा से हम आप विराजमान हैं, जिनके आचार्यों की यहां साधना तपस्वी रही, ऐसी गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी के परंपरा के आचार्य श्री भगवत रसिक जी महाराज, जो अद्भुत संत हुए, जहां पर यहां पर उन्होंने झाड़ियों में तपस्या की। जब हमारे पास श्री दीपू भार्गव जी तो बड़े सौम्य और सहज हैं, आपने जब धाम पर आकर बताया तब हमारे मन में एक कौतुक हुआ। आपने कहा, गुरुजी जिस स्थान पर श्री गौरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी श्री भगवत रसिक जी महाराज की साधना तपोस्थली बता रहे, वहां पर हमने और पूज्य भार्गव जी ने, मतलब आपके पिताजी ने अनेक बार प्रयत्न किया, मेला लगवावे, खेल मैदान बना देवे, अन्य वस्तुएं जो है वहां पर निर्माण कर दें, ताकि वहां पर जो है लोगों के काम आवे। लेकिन हर बार फेल हो गया। बाद में पता चला कि यहां एक संत की तपस्या थी, तो वो संत ही यह लीला करते रहे। ये उनकी कृपा है। संतों की अपनी तपस्या होती है, उनकी अपनी एक मौज होती है। वो जो चाहते हैं, देख लो, याद रखना मेरे पागलों, जिंदगी में तुम्हारा दुर्भाग्य है तो संतों का सौभाग्य तुम्हारे दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदल देता है। जो होता अच्छे के लिए होता है। एक गांव में कोई राजा रहता था। राजा बहुत ऊंचे लेवल का आदमी था। उसका एक मंत्री जो सदैव राजा का साथ देता था। मंत्री की एक आदत बहुत प्यारी थी। मंत्री जब भी मिलता था, कोई भी कांड, कोई भी विजय या कोई भी उपद्रव होता था, मंत्री कहता था, हुजूर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कई दिनों तक तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब वो बात कानों में खलने लगी, बार बार जो भी है, बार बार वही बात सुने कि जो होता अच्छे के लिए, तो राजा का दिमाग घूम गया। और एक बार राजा तलवार चलाना सीख रहा था, तब तक अचानक उसके हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कटा तो मंत्री ने कुछ भी ऐसी मन की प्रेरणा, ऐसी मन की मलिनता नहीं रखी कि अंगूठा कट गया। उसने अंगूठा की तरफ देखकर राजा के हाथ को पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, हुजूर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, तू बड़ा भला लिया, मेरा तो अंगूठा कट गया और तुझे दिख पड़ रहा है कि अच्छे के लिए होता, इसको जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। जब मंत्री को जेल में डाला तो 2 दिन गुजरे होंगे। मंत्री के पास राजा मिलने गया। जब अंगूठे का उपचार हो गया तो राजा पूछने गया मुस्कुराते हुए, कहो मंत्री क्या हाल है, हाउ आर यू? मंत्री ने फिर मुस्कुराकर कहा, हुक्म हुजूर जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, इसको डरा रहने दो, अभी भी ये नहीं मान रहा, अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। जब तक जो होता अच्छे के लिए होता, ये इसका बंद ना हो जाए तब तक इसे जेल में रखो। क्योंकि राजा का दिमाग खराब हो गया था। राजा बोला, तुझे आजीवन कारावास मिलेगा। मंत्री फिर बोला, हुजूर अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग घूमा। 2 दिन बाद शिकार खेलने राजा गया। जंगल में चोरों के द्वारा, वहां डकैतों के द्वारा पकड़ा गया। डकैतों के सरदार की मान्यता थी, अगर हमारे संतान होगी तो हम एक नर की बलि चढ़ाएंगे। तो कोई तो मिला नहीं। राजा पे 2 मंत्रियों सहित राजा को ही बंदी बना लिया गया। 2 मंत्री कुछ दूर तक बंदी होकर के चले, लेकिन उन डकैतों के चंगुल से मंत्री जो तो छूटकर भाग गए, राजा पकड़ा गया। चोरों के सरदार ने राजा की बलि देने के लिए पूरा क्रियाक्रम किया, पूजन किया, भोजन करवाया, मां भगवती काली के सामने राजा को बैठाया। बलि देने के लिए, उसका संहार करने के लिए, उसको मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि तब तक उस काली के पंडा ने कहा, पहले ठीक से चेक करो ये बलि कहीं से खंडित तो नहीं। चेक किया गया, राजा तो ठीक ठाक था, पर अंगूठा कटा था। तो पंडा ने मना कर दिया कि ये बलि मां भद्रकाली स्वीकार नहीं करेगी, ये खंडित है, इसको भगाओ, कोई दूसरा लाओ। धक्के मार करके राजा को तो छोड़ दिया, लेकिन राजा पूरे रास्ते भर जब पैदल चलता हुआ आया तो राजा के दिमाग में फिर वही बात भर गई। सच कह रहा था मंत्री, न अंगूठा कटता न आज मेरे प्राण बचते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रुको रुको रुको, राजा ने सोचा कि मेरे लिए जो अंगूठा कटा वो तो अच्छे के लिए हुआ, और ये मंत्री तो बच गया, ये जेल में गया, इसके साथ क्या अच्छा हुआ, इसको तो दंड भोगना पड़ा। तो राजा भागा भागा मंत्री के पास गया, बोला बात तो तेरी बहुत करोड़ों की है, तो तूने बोला था कि जो होता अच्छे के लिए, सच में वो बात सच निकली, मेरा अंगूठा कटना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई पूरा बाकिया बताने के बाद कि तुम तो जेल गए, तुम क्यों अपने आप को अच्छे के लिए मान रहे हो कि ये भी अच्छा हुआ? तो मंत्री ठहाका लगाकर हंसता हुआ बोला, बापू तुम तो ठीक नहीं थे, खंडित थे, तुम्हारे साथ मैं तो 24 घंटे रहता हूं। तुम पकड़े जाते पक्का मैं भी पकड़ा जाता, तुम तो खंडित के चक्कर में छोड़ दिए जाते, मैं तो पूरा का पूरा आदमी हूं, मुझे मार दिया जाता। इसलिए उसने फिर कान में आकर राजा से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी भगवान को भला बुरा मत कहो, कभी भी ईश्वर के से आप नाराज मत हो, कभी भी संतों से नाराज मत हो, कभी भी अपनों से नाराज मत हो। अगर कुछ हो भी गया है ना तो तुम जिंदगी में प्रसन्नता चाहते हो तो ये समझो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर ऐसा आप मान लेंगे तो जिंदगी में आप कहीं पर भी नहीं रोएंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। घाटा तो वो व्यक्ति खाता है जिसकी जिंदगी में प्रसन्नता आवे तो कहता है हमने मेहनत की, और दुख आवे तो कहता है कि जो है भगवान हमारा ठीक देख नहीं पा रहा, ठटरी के बरे। जब प्रसन्नता थी तब तुझे ईश्वर याद नहीं आए, तब तो तुझे कोई खबर नहीं आई। आज दुख आ गया तो सबको सुनाता पड़ रहा है, सबको बोल रहा है। इसलिए मेरे पागलों, आप लोग देर रात तक जरूर बैठे हैं, पर आज के यहां से एक बात तुम कान खोल कर जाना, और बहुत सी बात लेकर जाओ या ना जाओ, और एक बात लेकर के जाना, ईश्वर तुम्हारे साथ जो भी करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप टीवी पर आते हैं, क्या अनुभव है? हमने कहा टीवी पर आना भी एक टीवी की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा मतलब? तब हमने उन्हें अपना वाकया सुनाया कि बचपन में क्या आज भी हमारी दुर्दशा बुरी है। बचपन में जब हम भिक्षा मांगकर परिवार चलाते थे तो पड़ोस में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई पड़ोसी के पास। प्रायः पहले इतनी टीवियां नहीं होती थी, एक आध व्यक्ति के पास होती थी, पूरा गांव देखने जाता था, मोहल्ले के लोग देखने जाते, हम भी जाते थे। लेकिन उन महानुभाव ने 2, 4, 10 दिन तो दिखाई, 11वें 12वें दिन हमको दिख करके उनका मुंह मगोड़ा सा फूल जाए। और एक दिन तो उन्होंने हद पार कर दी, बंद कर दी टीवी, और अपनी माँ को धीरे से कान में बोले अब आज तो नहीं चलानी, आज मेरा सोने का मन है। हम समझ गए, ना समझ तो थे नहीं, हम समझ गए। हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, ये भी नहीं कहा कि हमारे आने पर टीवी क्यों बंद कर दी, ये भी नहीं कहा कि तुम्हें घमंड आ गया, ये भी नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया। हमने सोचा शायद ईश्वर की कृपा होगी। उस दिन से दिमाग में एक जुनून भर गया, जब तक टीवी नहीं देखेंगे, जब तक खुद की टीवी नहीं होगी। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, भिक्षा मांगकर जीवन जीते थे, कथाएं करना शुरू की सत्यनारायण की कथा वाचना, रामायण पढ़ना शुरू की, गांव का पुरोहित कर्म करना प्रारंभ किया। 2-2 रुपए जोड़कर कपड़ा नहीं लिए, पर 1.5 साल में एक ब्लैक एंड व्हाइट 3800 रुपए की टीवी जरूर ली, और 1 किलो मिठाई भी ली। लेकर घर आए, जो सज्जन थे भगवान की ऐसी कृपा की उनकी खराब हो गई, तो वो हमारे घर आए। हमने मिठाई उनके लिए बचाकर एक पेड़ा रखा था, चुटकी पेड़ा। हमने चुटकी लेते हुए कहा पाइए, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा क्या बात है महाराज जी? हमने कहा पाइए आप। तब तक उनके पिताजी ने कहा कि टीवी तो आपके घर पर भी थी, आपको अलग से लेने की क्या जरूरत है? हमने कहा नो प्रॉब्लम, आप चुटकी पेड़ा पाइए। उन्होंने कहा समझ में नहीं आया। उनका टीवी लगवाने के लिए धन्यवाद। वो आज तक नहीं समझ पाए कि वो टीवी का रहस्य क्या है। उनको धन्यवाद का रहस्य भी समझ में नहीं आया। 10 दिन हमारे पीछे भागते रहे कि आकर धन्यवाद क्यों दिया? हमने कहा मिठाई हमने किसी को नहीं खिलाई, पर तुम्हें खिलाई। क्यों? ना तुम उस दिन भगाते, ना हमारे अंदर जुनून भरता कि हमें टीवी लेनी है। इसलिए याद रखो, कोई तुम्हारा तिरस्कार कर दे, अवहेलना कर दे, तो तुम उसके पीछे मत पड़ना, उसका बुरा करने के पीछे मत पड़ना। आज से एक बात लेकर के जाना, उसको नीचा दिखाने के लिए उससे डबल काम करके बताना। और हाँ, अगर तुम्हें वो मिल भी जाए तो तुम फूले मत समाना। हम चाहते तो उस दिन बोलते वाह तुमने उस दिन बंद कर दी थी, आज हमारे आ गए नक्कटा, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन नहीं, आइए, हमने तो उनके लिए एक चटाई भी रख रखी थी, बैठिए। भगवान की कृपा उनकी खराब हुई। और ईश्वर की, ये मत मानना कि हमने कोई मंत्र फूका होगा, तब हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। बालाजी तो थे, पर ऐसी उतनी कृपा नहीं थी, बहुत बचपना था, तो वो भी सोचकर आज तक परेशान है। लेकिन जिंदगी में जुनून हो, गुरु की कृपा हो, भगवान पर निष्ठा हो, तो एक वो टाइम था उन्होंने टीवी देखने के लिए मना किया। आज ये टाइम है कि वो हमें टीवी पर देखते हैं। ये आपके लिए शिक्षा है, ये कोई हमारी महिमा नहीं है, भगवान की कृपा है। ये बताने से टीवी पे आना भी बंद नहीं होना है और बढ़ना भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए जितने युवान बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ विद्यार्थी विद्यालय के, संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी सामने बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेरे युवाओं, तुम भारत का भविष्य हो, ये बात गांठ में लेकर जाना। तुम्हारे साथ कोई भी घटना घटे, मनहीन मत करना, मुस्कुराना, और अपने वही खजराना गणेश जी हैं, गणेश जी क्या नाम है, पीपल वाले गणेश जी, कटार वाले हनुमान जी, वो मत भूलना। भाई साहब बहुत खतरनाक है। हाँ, एक बार हमसे एक सज्जन, एक किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज ये बात बताओ, सूप न खा कि नाक कान कैसे कटे, तलवार से कि तीर से? हमने कहा देखो भाई, हम तो उस जमाने में थे नहीं, हम आपको बताएं तलवार से कटी कि तीर से कटी, पर नाक कान कटे ये तय है। वैसे ही पीपल वाले हनुमान जी हैं, जहां हाथ में कटार लेकर के श्री हनुमान जी वहां दर्शन देते, मानो वो कहना चाहते हो जो राम का नहीं उनकी नाक कान काट दी जाए, उनको नाक कान के बिना कर दिया जाए। तो युवाओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी समय आवे, तुम घबराना नहीं, कोई तुम्हारा अवहेलना करे, तुम घबराना नहीं। जितनी भी बहनें, जितने भी भाई बैठे हैं, आज से एक बात चित्त में भर कर जाना कि कोई तुम्हारा तिरस्कार करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम उसको परेशान मत करना, तुम उससे बड़ा बनकर बताना और उसको कहना थैंक यू वेरी मच माय डियर।
जो व्यक्ति ऐसा करता है वो सदा पास रहता है। ये हमने कोई आपको भागवत कथा या कोई बहुत प्राचीन कथा नहीं बताई, अपनी जिंदगी की कथा बताई है। तो आज हम लेट जरूर हुए, पर जो होता है हमें लगता है बालाजी ये चाहते हैं कि ये बागेश्वर वाला पगला यहां पर 2-4-5 दिन तू भी कथा सुनाना। ये बात हमारी दीपू जी से चर्चा हो चुकी है, आप चिंता मत करो। और ये हमारा परिवार है, हम इनको बहुत मानते हैं। पुत्र ऐसा ही होना चाहिए, पिता के नाम से तो बहुत पुत्रों को जाना जाता, और पुत्र के नाम से पिता को जाना जाए वो बालक होता है। याद रखना मेरे पागलो, बाप का नाम लेकर तो बहुत काम चला लेते हैं, बाप का नाम लेकर तो बहुत उपलब्धि पा लेते हैं, पर पुत्र ऐसा होना चाहिए जो उसके नाम से पिता को गौरवान्वित महसूस, और ऐसा बनकर बताना भी चाहिए, ऐसा कर्तव्य करना भी चाहिए। वो सौम्यता, सहजता, पिता के बताए हुए पथ, आए हुए घर पर अतिथि को गले लगाना, और भगवान और संतों पर अटूट निष्ठा बिना छल कपट के अगर आप करोगे तो जिंदगी में ऐसा कोई पद नहीं है जो आप नहीं पा पाओगे। खूब मर्यादा है, अद्भुत मर्यादा है। तो हम जब दीपू को मिलते हैं आपको ना बहुत लाड़ उमड़ता है। ये कोई हम महिमा गाने नहीं आए, ये भी मत सोचना कि बागेश्वर वाले महाराज जी चापलूस हैं, महिमा गाने आए, इन्होंने बुलाया तो महिमा मंडन कर रहे। नहीं, अच्छाई की महिमा गाना एक साधु पीठ का स्वभाव है। बुरा मत मानना, हमारी पीठ चापलूसी करती नहीं, हमारी पीठ वही बोलती है जो है। कल हम खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल में गए, कल या परसों वहां पर खूब बड़े बड़े मुंबई के लोग आए, तो हम बड़ी मुश्किल से तो गए, 2-3 साल बाद निमंत्रण स्वीकार करके, और उनकी माइक, उन्हीं का मंच, उन्हीं का फिल्म फेस्टिवल, ठटरीवार के हमारे। और लोग हमको डांटते रहे जो हमारे आसपास रहते कि आप बहुत बुराई करके आए हैं फिल्म वालों की। हमने कहा बहुत जरूरी है, टीवी पर आने वाले हीरो असली हीरो नहीं है, रियल लाइफ में आपके असली हीरो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरुदेव हैं। टीवी पर आने वाले तो सिर्फ एक एक्टर हैं, आर्ट है इनके पास, सिर्फ कला है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, पर वर्तमान समय में भारत में जो सनातनी संस्कृति के साथ मूवियों के द्वारा छेड़खानी की जा रही है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनका बाइकआउट किया जाएगा, इनकी ठटरी बारी जाएगी। लोगों को लगता है कि हम कट्टरवादी हैं, लोगों का भ्रम है, लोगों को लगता है कि ये किसी धर्म के खिलाफ में है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ में नहीं, हम मानववादी हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं, ये सौभाग्य है हमारा। और याद रखना गड़ाकोटा के पागलों, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम कट्टरवादी हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आज हम वैसे प्रवचन करवे नहीं तो मौन से राम राम करवे आए थे, खूब आनंद आया गड़ाकोटा में, खूब रस है, सबकी हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे हैं। कैसे आधे तो यही आए थे कि पर्चा बनाओ, प्रवचन से किए लेने देने, चाय बाबा जो भूखा नावे चाहे प्यास ना दिन भर से चाय लो नहीं मिली आगी लगी, आओ कछु तो यहाँ बैठे भैया पर्चा बनाएगा, तो दूसरों बोलो पता नहीं आया हूँ पहले, जो 30 बोलो बनाए तो ना, लेकिन हवा आशीर्वाद तो मिला ही चाहिए। तो हम तो पनू आशीर्वाद नहीं, लेकिन बालाजी को बैठ जाओ, तुम जो सामने बैठे तुम बालकनी में ना खड़ा, बैठ जाओ, आवाज आ रही, बैठ जाओ, आए बेटा जो माइक में आवाज नहीं जाता, बैठ जाओ कब करो, बैठ जाओ। बताओ गुरु खा तो माना था, गुरु की नहीं माना था। क्या अद्भुत भारत में कई बार हमें बड़ी हंसी आती है। यहाँ विचित्र स्थिति है, देखना, अब आप लोग नोट करना, यहाँ दीवार पर लिखावट के लिए मना करने के लिए भी दीवार पर लिखना पड़ता है कि यहाँ लिखना मना है। देखो तो कितनी अद्भुत बात, अगर दीवार पर लिखावट मना करनी है उसके लिए भी दीवार पर लिखना पड़ता है यहाँ लिखना मना है, अद्भुत बात है। और यहाँ पर तुम जो खाली कमरा में एक बैनर टांग देना, अंदर झांकना, आदमी बनियान फरवा ले, रुपया लग जाए, खाली हो कछु कुर्सी पर डली हो, लेकिन जो बताओ है का विचित्र स्थिति है, ये मन की स्थिति है, और इसी का तो खेल है। और जो इसको पढ़ लेता है, जो इसको समझ लेता है, वही संसार में हर मैटर में पास हो जाता है। लेकिन सब मानते तो देखो, रामायण को तो सब मानते हैं, पर रामायण की नहीं मानते, रामचरितमानस को तो सब मानते हैं, उसकी नहीं मानते। लेकिन हम कहेंगे मेरे पागलो, वर्तमान में मौका मिला, बहुत जल्दी ऐसा आने वाला है, तुम्हें मौका मिला, मस्तक पर तिलक रखो, अपने घर के बाहर झंडा रखो, लोगों को पता लगना चाहिए हम भी सनातनी हैं। ये कोई हमारा, ये बातें हमारी कोई उसके लिए जो हमको मानते हैं, हमारा निवेदन देखो, हम दिन रात जो बोल रहे, दरबार लगा रहे, कथा लगा रहे, हमारा तो कोनो फायदा नहीं है उससे। हम तो ना तो कोई राजनेता है, ना हमारी कोई पार्टी है। लोग कहते हैं आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, हम कहते हैं हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली, हमारी पार्टी खुद बनी जिसका नाम है बजरंगबली, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू। तो लोग कहते हैं कि हम किसी के नहीं, हम तो हनुमान जी के हैं। और आपसे भी कहेंगे हनुमान जी कैसे देवता है, और देवता चित्त ना अनुमत से सर्व सुख करें, और देवता चित्त नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी सब प्रकार से सुखी कर देते हैं। ऐसे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए आप सब यहां विराजमान, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगाए दी, हमें दिल्ली कर जाना है। आप लोग सामूहिक अर्जी जिनकी लगे, भगवान करे जितने जने थे बैठे, बालाजी करें, कोई की अलाय बलाय ना लावे, सब पे बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। हमारे लोग तो कछुनिया, बालाजी की कृपा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम ज्ञानी है, ना हम पढ़े लिखे, ना हम कोई साधु महात्मा है, गांव के देहाती घूस आदमी है शुद्ध।
अंगूठा छाप। हमारे पास तो बागेश्वर बालाजी की जो कृपा है, तो उसी से प्रार्थना है, जो दिव्य उन्होंने चेतना दे रखी कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो जो यहाँ पंडाल में बैठा, दिन में आए थे, मिल नहीं पाए, बालाजी कृपा करें कि जो जो अर्जी लेकर आए वो पूरी हो जावे। बीच है और जो चले गए उनकी भी, जो चले गए उनकी भी जय रहा है। अब क्या तो हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, लहसुन प्याज बंद करके ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 3 माला प्रतिदिन करो। पर्चा बने या ना बने, देखो पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। जो कल तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ब्राह्मण पाखंडी होते, बाबा पाखंडी होते, ये पैसा कमाने की उनकी ठटरी बार भी हाँ बालाजी को दरबार लगा। हाँ, और पहले भारत में लगाई थे तो लोग कहते थे भारत तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो। जब हमने होते अंग्रेजों की ठटरी बार दी, अंग्रेजों ने बड़े बड़े चमत्कार दिखा है। अभी बालाजी 18 फरवरी को आयोजन है आपके धाम पर, 121 बेटियों का विवाह, बहुत बड़ा। तो उस आयोजन में ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आ रहा है। वो हमने सारे 6 चमत्कार दिखाए थे, पगला गाओ तो हम 6 सारे 6 हमने बड़े बड़े दिखाए कमरा में बंद करके। तो पहले तो हुआ कि बोला बूट उट सूट में आओ, तो सीधो बोलो दिस इज मैन वेरी पावरफुल। अब हमने कहा सनो माय डियर, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हमने कहा हम तो नहीं है, पर हनुमान जी जो तो, अरे हमने जो तो लंदन आए, जब लंका में बिना वीजा पासपोर्ट के घुस गए, जो तो तोरो भीतर की बात है। देखो कितनी अद्भुत बात है। आदमी कितना में तो वो कहता महाराज जी कैसे बता देते, हम थोड़ी बताते, बताने वाले तो बालाजी हैं। हम निवेदन करेंगे तुम लोग हमें मत पकड़ो, हमें पकड़ोगे गड़बड़ होगा, पकड़ना ही है तो जिनको हमने पकड़ रखा उनको पकड़ो। चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम तो हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, जरूरी नहीं बागेश्वर धाम जा पाओ। मंगलवार शनिवार यहाँ पर पीपल वाले जो हनुमान जी, कटार वाले हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करो, हनुमान चालीसा को पाठ करो। हमने सुना है जो शरण जाता उसकी मरण नहीं होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, वर्तमान में सनातन के लिए प्लांटेड लोग भेजे जा रहे हैं, धर्म को बदनाम करने के लिए तरह तरह की भारत में योजनाएं की जा रही हैं। हमें तो लगता है इसीलिए बालाजी ने कृपा की है बागेश्वर धाम पर कि अब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो सनातन को पाखंड कहते थे, जो ब्राह्मणों को संतों को पाखंडी कहते, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। तो जरूरी नहीं तुम हर मंगलवार बागेश्वर धाम जाओ, महीने में एक बार, 2 महीने में हम सामूहिक अर्जी लगाए दे, इतना ही में बालाजी की कृपा होगी। रोग बाधा अलाय बलाय जो हुई मैं अभी मालिक से करत प्रार्थना, उनकी पूंछ बहुत लंबी है, वे कृपा करें। खूब मंत्र को जाप करियो, बालाजी दया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, अच्छा देखो गल्ला ना कर। सीताराम, सीताराम, खालो प्राण। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। श्री राम कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, वचन देते, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। धीरे धीरे नेत्रों को बंद करो सभी।